नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले प्रस्तुत कर रहा हूँ दासबोध। 20वें दशक के तीसरे समास में बताया गया है कि 84 लाख योनि पृथ्वी पर पाई जाती हैं। शुद्ध अज्ञान ये तमोगुण है, शुद्ध एहसास ये सत्वगुण है, और कुछ ज्ञान है और कुछ अज्ञान है, वो रजोगुण है। तीनों गुण सूक्ष्म रूप में होते हैं। चैतन्य भी सूक्ष्म रूप में होता है। सृष्टि का बनना, नष्ट होना और परब्रह्म का वैसे ही रहना सब समझने की आवश्यकता है। समझने के बाद परमार्थ का लाभ हो सकता है। परब्रह्म से मानव तक की यात्रा समझने के बाद फिर उल्टी यात्रा करनी है और परब्रह्म तक वापस जाकर पहुंचना है। आप चैनल को पसंद करें तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाएं। दशक 20 समास 3 सूक्ष्म नामाभिमान निरूपण। मूल माया से प्राणी तक सृष्टि का विस्तार है। सोच मन को वापस मूल माया तक लाना है। सब पृथ्वी से ही बनते हैं, फिर पृथ्वी में मिल जाते हैं। कितने ही आते जाते हैं, पृथ्वी वैसी ही रहती है। पृथ्वी और उसके प्राणी अभी अभी की कहानी है। उसके पहले 5 भूतों का विस्तार अपार हो जाता है। स्थूल है उसको छोड़ना है, सूक्ष्म जो पहचानना है। गुणों से मूल माया तक सब बार बार सोचना है। शुद्ध अज्ञान तमोगुण है, शुद्ध एहसास सत्व गुण है। कुछ ज्ञान भी है, अज्ञान भी है, रजोगुण वो कहलाता है। तीनों गुणों का स्वरूप अब हम ठीक समझने लगते हैं। उनका मिश्रण गुरक्षोभिणी नाम से जाना जाता है। रजतम सत्व ये तीनों गुण एक जगह जब होते हैं, तो तीनों का मिश्रण ही महत्तत्व कहलाता है। प्रकृति पुरुष शिव शक्ति और अर्धनारी नटेश्वर हैं, पर इन सब का स्वरूप तो मिश्रण के जैसा होता है। गुणक्षोभिणी में तीनों गुण सूक्ष्म रूप में होते हैं। वे अत्यंत सौम्य होते हैं, उन्हें गुण साम्य भी कहते हैं। सामान्य रूप से विचार लोग थोड़ा सा ही करते हैं। थोड़े विचार से दिमाग में संदेह बहुत आ जाते हैं। पूरी तरह सोचें समझे तो संदेह कोई ना रहते हैं। बिना सोचे समझे कोई बड़बड़ करना व्यर्थ हो जाता है। सृष्टि का उद्गम सहज ही मूल माया से होता है। ये बात समझ में आए तो परमार्थ समझ आ सकता है। मूल माया और त्रिगुणों का सत्य स्वरूप समझना है, फिर मन में कोई भी घोटाला ना रहता है। निश्चित बात पता होने से अनुमान नहीं हो सकता है। परमार्थ मार्ग में उसके फिर अड़चन ना रह सकती है। शब्दों से परे जो कुछ होता वो वाचांश होता है। ज्ञान दृष्टि केवल देख सके वो वो लक्ष्यांश होता है। जो सृष्टि में है माया है, उसे पूर्व पक्ष कहते हैं। गहरा विचार सिद्धांत होता है, वो पूर्व पक्ष का लय करता है। दोनों में संबंध और फर्क
इस तरह विवेक सोचता है, जब तक माया सच लगती है ऐसा ही होता रहता है। ऐसे पूर्व पक्ष के बाद सिद्धांत तक हम जाते हैं, फिर भगवान भक्त एक होते द्वैत नहीं रह जाता है। माया की ओर देखो तो भेद अनेक होते हैं, अनेक वस्तु अनेक प्राणी अनेक व्यक्ति होते हैं। ब्रह्मा की ओर देखो तो भेद खत्म हो जाते हैं, सभी निर्गुण लगता है तो वो महायोगी बन जाता है। मिथ्या माया के डर से ब्रह्म छोड़ना ठीक नहीं, ब्रह्म सत्य है मानो तो संदेहों का चक्कर ठीक नहीं। पृथ्वी पर कितने लोग हैं, उनमें साधु भी होते हैं, लेकिन साधु छोड़ के कोई साधु पहचान न पाते हैं। इसलिए गृहस्थी छोड़ कोई साधु को ढूंढते फिरते हैं, जगह जगह जाकर सच्चे साधु खोज निकालते हैं। बहुत ढूंढने पर कोई सच्चा महंत मिल जाता है, निजी अनुभव ना हो तो कोई हित भी ना हो सकता है। चाहे गृहस्थी चाहे परमार्थ अनुभव बिन बेकार होते, खुद अनुभव पाकर ही कोई समर्थ बन जाते। इस तरह मार्ग क्रमण करने पर सब कुछ समझ में आता है, सब कुछ समझ में आने पर संदेह दूर हो जाते हैं।